तो दूसरा चित्त बनाया फोटो खींचते का और एक चित्त बनाया बाण चलाते का। उसने कहा कि ये सत्य भी है और सुंदर भी है, ये व्यक्ति पुरस्कार का क्या है, अधिकारी है, इसके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना, सत्य भी होना चाहिए और सुंदर वचन सत्य भी हो और सुंदर भी हो, है ना, सुनने में प्रिय लगने वाले हो। नहीं नहीं, हमने तो सत्य कह दिया। और ऐसे पत्थर से क्या किए तुमने, पत्थर से बरसा दिए, पत्थर से बरसा दिए तुमने। तो ऐसे जो कह सद्भाव सत्य, कौन सा सत्य क्या है, भाव सत्य, जैसा आगम में लिखा है वैसा का वैसा व्याख्यान करना, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बोलना। जो जिनागम के विपरीत बोलता है, बोलो जो जिनागम के विपरीत बोलता है, जो जिनागम के विपरीत बोलता है, मालूम उसके लिए मुख में क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मुख में जो ओंठों में कुष्ठ रोग जिनके लिए हुआ है, उसका क्या कारण है बताइए। मुख में जिनके लिए कुष्ठ रोग हुआ है, उसका एक ही कारण है कि इन्होंने आगम के विरुद्ध बोला। तुम ये कहो कि हम नहीं जानते, बोलो ये कहो हम नहीं जानते, अथवा हम ऐसी क्रिया नहीं करते, बस खत्म चीज, हमें नहीं करना। कोई कर रहा तो उसको देख करके मुंह नहीं बनाना, उसको देख करके नहीं 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 हम नहीं ऐसा करते, हम ऐसा नहीं करते, तुम नहीं करते मत करो। लेकिन जहां जो हो रहा उसको देख करके क्या मुनि शुकोड़ना। जैसे मान लो कहीं पंचामृत अभिषेक की व्यवस्था है, आपको नहीं करना, आप मत करो, पर देखने में तुम्हारी आंखें क्यों फूट रही है, देखने में आंखें, ऐसी आंखें बंद करके, है ना, ऐसी आंखें बंद करके खड़े हो जाती है, ऐसे जैसे बिल्कुल सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा क्या कर रहा हो, पाप कर रहा हो, बहुत बड़ा पाप कर रहा हो। चांदनपुर के महावीर स्वामी टीले के अंदर पद्मा थी, उनके ऊपर पानी झरा की गाय का दूध झरा, बोलो रतलाम की रानी चेलनाओ, क्या झरा उनके ऊपर, क्या झरा, उनके ऊपर दूध ही झराया, गाय का दूध झरा, पानी नहीं झरा उनके लिए। तो इसलिए भी यह ध्यान रख करके चलना कि भगवान का अभिषेक आदि होता है, नहीं 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 मैं इसी प्रकार से भगवान के चरणों में क्या है ना। कई लोग बोलते हैं, मालूम कई मिथ्या दृष्टि कैसा बोलते हैं, सिद्धांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध, भगवान के ऊपर फूल चढ़ाने से भगवान की वीतरागता नष्ट हो जाती है। बोलना एक बार जी, बोलो पंडित साहब, भगवान के ऊपर फूल चढ़ाने से भगवान की वीतरागता नष्ट हो जाती। बिल्कुल बोलो बोलो, मैं उसका बिल्कुल आपको जो सटीक टकाटक बिल्कुल सटीक आपको, भगवान पर फूल चढ़ाने से भगवान की वीतरागता मैं नहीं करती हूँ दर्शन में, तो है ना। फिर एक काम करना, भगवान के चरणों में चंदन लगा था, इसलिए मैं तो ऊपर मुंह देख रही थी, मैं तो मुंह का दर्शन कर रही थी, मैंने तो नीचे, वीतरागता नष्ट हुई। क्या करने से, बोलो ना, भगवान के लिए चंदन लगाने से वीतरागता नष्ट हो गई। भगवान के लिए तो चंदन लगाया और तूने कितने लोगों को चूना लगाया, तेरी इंसानियत नष्ट नहीं हुई। अगर भगवान को चंदन लगाने से वीतरागता नष्ट हो जाती है, तो ये नाखून पर नाखून पालिश लगाने से तुम्हारा श्रावक धर्म नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। लिपस्टिक देखो कितनी पोत करके आती, तब तुम्हें ये समझ नहीं है कि हमारा श्रावक धर्म क्या हो गया, नष्ट हो गया। हड्डियों का पाउडर पूरा डाल करके आए, इधर तो ऐसे डाल के आते कि सारी खेती यही हो रही हो, है ना, इतना पाउडर लगाते। हड्डियों का चूरा है पाउडर, हड्डियों का चूरा। ध्यान से सुन लेना, जो बालों में शैम्पू लगाते खरगोश की आंखें हैं, समझ पड़ रही कि नहीं पड़ रही है, कुछ सुन रहे कि नहीं सुन रहे। जितनी भी शैम्पू बनती है वह खरगोश की आंखों से ही बनती है। ये जहाँ खून, जो नाखून पालिश बनता है गाय के बछड़े के खून से बनता है। जितने अच्छे वाले सॉफ्ट बिल्कुल पर्स बनते हैं, वो पर्स गाय के बछड़े के चमड़े से बनते हैं। अब तुम्हारा श्रावक धर्म नष्ट नहीं हुआ भैया। भगवान पत्थर के हैं कि साक्षात विराजमान है, बताओ मुझे, बोलो। भगवान पत्थर हैं और उन फूल से भगवान की वीतरागता यदि नष्ट हो गई, फूल से भगवान की,
तो भैया बहुत अच्छा है, भगवान की फूल हटाने से वीतरागता आ जाती है और फूल हटाने से वीतरागता चढ़ाने से चली जाती। चंदन लगाया भगवान की, वीतरागता क्या हो गई? भगवान कहाँ विराजमान है? बोलो, भगवान कहाँ विराजमान है? सिद्धालय में। तो उनकी वीतरागता नष्ट हो गई, चलो बुलाओ उनको नीचे, नीचे बुलाओ, पटको उनको नीचे। रतलाम के टाटा नगर में घर में विराजमान रहो, यहाँ पर ये तुम्हारी रामकली, ये तुम्हारे बच्चे, चलो इनके साथ रहो, तुम्हारी वीतरागता क्या हो गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही करना। अब जिस भगवान के ऊपर फूल चढ़ाने से वीतरागता नष्ट हो गई, पेरेंट साइड वाले छुओ उनके लिए, अब तो वीतरागता क्या हो गई है? अब उनको पूजने से, अब देखो वीतरागता कितने बार नष्ट करोगे? एक बार की बार बार? कितने बार नष्ट करोगे? तो भैया ऐसे फूल और चंदन को चढ़ाने से वीतरागता क्या नहीं होती है? नष्ट नहीं होती है। फूल को चढ़ाने से वो मिथ्या दृष्टि है जो ऐसा कहती है चंदन को भगवान को लगाने से वीतरागता, घोर मिथ्या दृष्टि है। उनका संसार कभी पीछा, ये लिख लेना डायरी पर, उनका संसार कभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यही हम भी हैं और यही आप भी हो। कोई आप संसार से मुक्त नहीं हो गए हो, है ना? मुक्त नहीं हो गए ना मुक्त होने वाले। भैया ऐसी छोटी छोटी बातों से भगवान को फूल पूजन में फूल चढ़ा, अरे भैया भारी पाप किया बारे, तो भगवान की पुष्पवृष्टि नाम का भी क्या है ना? पुष्पवृष्टि नाम का क्या है? प्रातिहार है ना? कोई कुछ बोलता है कि भगवान को अर्घ्य चढ़ाते समय नमा बोलो, कोई बोलता स्वाहा बोलो। कितने कितने प्रकार से लोगों को क्या करती आ रहे? गुमराह करते रहे, कितने कितने प्रकार से गुमराह करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो जिन आगम के, और आगम का किसी को ज्ञान नहीं है, क्या किसी ने कहा शास्त्र पढ़ा हो? किसी को भी आगम का ज्ञान नहीं है। पेपर पढ़ते तो शास्त्र का ज्ञान क्या? सिर्फ दुकानों पर बैठ करके पंचायत करवा लो। क्या आता है? दुकान पर बैठ करके चार एक जैसे कर्म के कल्ला इकट्ठे हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। भैया ऐसा कहो, आओ ना शास्त्रार्थ करो ना। शास्त्रार्थ करने से क्यों डरते हो? क्यों तुम्हें तकलीफ? शास्त्र उठा करके लाओ कि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, देखो महाराज, लाओ शास्त्र का प्रमाण। यदि मुझे ऐसा होगा कि यहाँ वास्तव में गलत है तो हम स्वीकार कर लेंगे उसके लिए, और नहीं है तो नहीं नहीं, ये पेज को नहीं मानती, हम इस पेज को नहीं मानती। इस शास्त्र की, जिस शास्त्र में लिखा है उस शास्त्र की तुम चर्चा ही मत करो। उस शास्त्र की क्या मत करो? तुम चर्चा ही मत करो। जब हमें मानना ही नहीं है तो क्या है, बस हमें अपनी ढपली क्या करना है? चलो कोई बात नहीं, जो चढ़ा रहा उसको चढ़ाने दो। वैसी 60 साल की जिंदगी, क्या बोलो, वैसी 60 साल की, 70 साल की जिंदगी है, उसमें 20 साल तो खेल कूद में निकल गए। खेल कूद में निकलने के बाद, है ना, 25-30 साल में शादी हुई तो भोग में निकल गए। आ गया बुढ़ापा, थोड़ा बहुत धर्म का समय, मंदिर में पूजा करने को आती हो कि विरोध करने को आती हो? बताओ मुझे। है मंदिर में पूजा करने के लिए आते हो कि विरोध करने के लिए आते हो? तो पूजा करने वाले कम और विरोध करने वाले। अब कई जगह भगवान का अभिषेक 5 बजे हो जाता है। कितने बजे? बोलो, कितने बजे हो जाता भगवान का अभिषेक? और कहीं 7 बजे चालू होता है। तो 5 बजे अभिषेक क्यों कर लेते हैं? क्योंकि 6:30 बजे दुकान पर जाना है। इसलिए क्या करो, डाल लो भगवान का अभिषेक। 5 बजे किया, पहुंच 5 के 6 बजे तो भगवान को विराजमान कर दे। ऐसे ऐसे भी जगह है। क्यों जाना है? दुकान जाना है, सीजन का टाइम है, इसलिए कर दो, कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे श्रावक अपने मन से ही व्यवस्थाएं क्या करते रहते हैं। हमारे यहाँ मंदिर में तो एक ही बार अभिषेक होता है, बस कर लिया, हो गया, आपको यहाँ ढाल नहीं सकता है। ये जितने नियम कानून बाहर लिखे हैं मंदिरों के, ये सब पंचों ने बनाए, परमेष्टियों ने, ये पंचों ने बनाए हैं। और वे ही लोगों को क्या करते रहते हैं? पंच करते रहते। क्या करते रहते? तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम चावल नहीं चढ़ा सकते, तुम श्रीफल नहीं चढ़ा सकते हो, तुम यहाँ धूप नहीं कह सकते, तुम यहाँ ने कल के दिन कहना तुम मंदिर में दर्शन ही नहीं कर सकते। एक जगह का नियम बना दे, बोले महिलाएं परिक्रमा नहीं लगा सकती। अरे भैया, मैंने कहा मैंने तो नहीं पढ़ा शास्त्र में,
हमसे पूछा, बोले महाराज जी महिलाएं परिक्रमा लगा सकती? मैंने बिल्कुल लगा सकती हैं। बोले आप सच्चे महाराज ही नहीं है, आप भी झूठ बोल रहे। मैंने कहा भैया मैं नहीं जानता, तुम जो उसको जो मन में आता है वो अपनी इच्छा के अनुसार, भैया आगम के विरुद्ध जो बोलता है उसके मुख में क्या होता है? कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग। इसकी दवाई क्या है? इसकी कुछ भी दवाई, जैसे कोरोना की दवाई नहीं है ऐसे ही कुष्ठ रोग की भी क्या नहीं है। देखो पूरा शरीर क्या हो गया? सफेद सफेद, पूरा मुंह क्या हो गया? सफेद। इसलिए हम नहीं जानते ऐसा कहना, लेकिन आगम के विरुद्ध कभी भी नहीं बोलना। दूसरी बात, अगर जानते हो तो ये कहना हम जानते हैं पर इस विषय में हम कुछ भी बोलेंगे नहीं, ऐसा बोलो। हम इस विषय में, इधर देखो, हम इस विषय में जानते हैं पर हम इस विषय में बोलेंगे नहीं। बस खत्म हो गया हमारा मैटर, है ना। पर सच जानते हैं और झूठ, बोलो सच जानते हैं, झूठ बोलते हैं, ये महापाप बंध का कारण है। जानने के बाद वो अच्छा जो आगम पड़ता है उसे साफ साफ नजर आता कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है। बोलो ये बात बिल्कुल, ये बात सही है। लेकिन हम नहीं कह सकते हैं। हम कैसे इस बात के लिए कहें? तो सत्य तो हमेशा क्या है? सत्य। आज नहीं कहोगे तो कल कहोगे सत्य तो सत्य है। तो ऐसे जो क्या है संभावना, सत्य सिद्धांत में जैसा लिखा है वैसा का ही वैसा कहना। एक आदमी आया, बोले ग्रस्तों को घर में रह के आत्मा का ध्यान होता है। बोलो ग्रस्तों को, बस हम तो क्या करते, द्रव्य से हाथ में पीछी कमंडल नहीं है, लेकिन भाव से तो हम, बोलो भाव से तो हम, पीछी कमंडल नहीं है पर भाव से तो हम, भैया पीछी कमंडल भी मिलते हैं बाजार में, आपको चाहिए एड्रेस में दे दूंगा, ले आना आप बाजार से। हम द्रव्य से तो मुनि नहीं है, बोलो द्रव्य से तो हम, भाव से हम, बिल्कुल ऐसी ऐसी आत्मा की अनुभूति होती है। अहो आनंद भयो, बोलो अहो। बस ऐसे हाथ पैर मटकाने से आनंद नहीं हो जाता है, आनंद भयो। बोलो भैया आनंद भयो, बोलो आनंद। अच्छा, जीन्स का पेंट और साइड में आनंद भयो, बोलो पंडित शाह, बोलो आनंद। अरे वाह, समोसा खा के आए आनंद भयो, लस्सी पी के आए अहो, बोलो हाँ हाँ, कुछ तो हाँ हमें हाँ मिलाओ, कुछ तो हाँ में हाँ भरो। जी के राज्य में रहिए, ऊ की कैसे कहिए, बोलो जी के, हाँ कुछ चापलूस होते जी के, हाँ बोलो आपका नियम तो नहीं, मौन तो नहीं है ना, आप मौन नहीं ले, जब तक मैं हूं तब तक आप मौन नहीं लेना। हाँ बहुत बढ़िया, हमारे जाने के बाद जो जचे सो करना। बोलो जी के राज्य में, जी के राज्य में रहिए, ऊ की कैसे कहिए, ऊट बिलैया ले गई, हाजू हाजू कहिए। बोलो जी के, बिल्कुल स्लो स्लो वॉकिंग, बिल्कुल स्लो। हाँ बोलो जी के राज्य में रहिए, बिल्कुल आस्ते से, जी के राज्य में रहिए, ऊ की कैसी कहिए, ऊट बिलैया ले गई, हाजू हाजू। हाँ कोई कहे कछु है नहीं, बोलो कछु नहीं है। हाँ बोलो कछु, कोई कहे कछु है नहीं, कोई कछु, कोई कहे कछु। हाँ तो ऐसा बोलो ना, अब पटरी पर गाड़ी आई, हाँ बोलो कोई कहे कछु है नहीं और कोई कहे कछु है। काहे को लड़ रहे भैया, कोई कहे कछु है नहीं और कोई कहे कछु है, और हाँ और ना के बीच में जो कछु है सो, बोलो कोई कहे कछु है नहीं, कोई कहे कछु है, और हाँ और ना के बीच में कछु ना कछु तो फिर बोलो ना, जो दो हाँ और ना के बीच में कछु ना कछु तो है, आनंद भयो। बोलो हाँ, पंजाबी गिलास से दूध पी के आए, आनंद भयो। एक 16 पहाड़ का उपास करके देखो, फिर कहो आनंद भयो। अरे भाया मरो, एक उपास करके दिखाओ 16 पहाड़ का, फिर कहो आनंद भयो। अब डकार किया है तो काई ना आनंद भयो।
है ना, बिल्कुल ठंडी अच्छी ठंडी हवा चल रही हो और बिल्कुल लूजर पहने हो, जी है ना, जरकन पहने हो, टोपा बांधे हो, हाथ पोस पहने हो, ऊपर से साल ओढ़े हो, मोजा पहने हो, फिर आके आनंद भयो महाराज बोलो, रास्ते में चल रहे महाराज आनंद भयो बोलो, आनंद भयो। तुमको तो आनंद भयो कैसे, पूरी गर्मी है, कपड़े उतार के चलो, फिर कहो आनंद भयो, फिर कहो, है ना, बिल्कुल विक्स की डिब्बी लेके घूमोगे, है ना, विक्स की डिब्बी हाजमोला सब गोलियां लेके घूमो, फिर कहो आनंद भयो। अच्छी गर्मी चल रही, गर्मी हो, छाता लगाए हो, चप्पल पहने हो, महाराज नीचे गर्म में चल रहे हो और फिर कहते महाराज आनंद भयो, भयो तो आनंद नहीं भयो तो, याद करो, हाँ आनंद भयो तो गर्म लग रहा था तब 180 की स्पीड से, उस समय कहते महाराज आनंद भयो, चप्पल पहन के आ गए, जयकारा गुरुदेव का। एक बार बिहार चल रहा था तो 8-10 छोरे गाड़ी में बैठ के आए, हम तो 17.5 किलोमीटर चल के आए, कितने 17.5 किलोमीटर, और पहुंचने वाले व्यवस्था को पहले पहुंच गए। 8-10 छोरे गाड़ी से निकले और सब गाड़ी से मुंह बाहर निकाल के, है ना, बोले हम बच्चों को देख लो, पैदल चलना सीख लो, आनंद भयो बोलो। लास्ट ओवर रह गया, मुझे तो छक्का ही छक्का लगाना है। लास्ट ओवर में तो क्या है, चाहे देखो चाहे आउट हो जाए, चाहे अब तो 6 गेंदें बची हैं, 6 गेंदों पर 6 छक्का, या तो गिल्ली उखड़ जाएगी या पर बल्ले बल्ले हो जाएगा। हाँ इसलिए लगा दो, जो होगा उठा के आंख मीच के देते जाओ, सिक्सर, 6 6 6, फिर सामने वाला कहेगा वो तो पहले से था, हाँ तुम क्यों ले रहे रिक्स, आनंद भयो बोलो, मलासिया जी बोलो आनंद भयो। स्टेट स्टेट मत बोलना, स्टेट स्टेट मत बोलना, थोड़ा बहुत तो रखना, आनंद भयो भैया, है ना, गाड़ी में बैठ के आए, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा, हम बच्चों को देख लो, पैदल चलना सीख लो। और बेचारे जो 14-17 किलोमीटर पैदल चलते आए, वो आधा किलोमीटर उतर गए, और 5-10 छोरे उतर गए और सब कम, भैया कमंडल देना, कमंडल देना, आप लोग थक गए होंगे, उनको बेचारे को बिठाल दिया कमंडल लेकर के, और जैसे ही आए फोटो खिंचा लिया, आप महाराज जी के साथ पैदल आए, हाँ हम सब महाराज के साथ। करम का कल्ला, जो पैदल आए वो तो बेचारे बैठे ही रह गए, और जो 4 कदम चले, भैया कितने महान लोग हैं, पैदल चल के आए, कितनी सेवा करते, ऐसे धन्य श्रावक कहीं नहीं देखे, आनंद भयो बोलो, आनंद। हाँ महाराज जी के साथ पैदल चल के आए, और मन में क्या हो रहा है, देखो कितनी स्तुति हो रही, अपन गाड़ी में बैठ के आए और देखो अपने कितना नाम हो रहा कि अपन वेले चुपचाप रहे, उस समय बोले नहीं, चिंता मत करो, अगले जन्म में 4 पांव के बनोगे, जंगल में पैदल ही चलोगे, झूठी प्रशंसा का रसगुल्ला डकार रहे हो। मृदु मुनिराज, मृदुमती नाम के मुनिराज नहीं बचे, उनको भी आनंद भयो, काई आनंद भयो, है ना, मुनिराज चले गए वहां से उपास से 4 महीने के, और ये वहां पर जाके बैठ गए, लोगों ने स्तुति की, वही मुनिराज हैं जो 4 महीने के क्या थे, उनकी खूब स्तुति की, खूब अर्घ्य चढ़ाए, धन्य महाराज। वो समय कुछ नहीं बोले, ऐसे समय आयु का बंध होने के बाद देवगति में गए, वहां पुण्य क्षीण हुआ, मर करके त्रिलोक मंडल नाम के क्या हुए, जो काम हमने नहीं किया उसे स्पष्ट कहना, एक काम मैंने नहीं किया है, एक काम इन्होंने किया है, यही प्रशंसा के पात्र हैं। पैदल जो चल के आए वो दूसरे बच्चे हैं, हम तो यहीं से क्या हो गए, शामिल हो गए।